हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीबीटी एग्जाम्स। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एफ डबल ए ओ एम आर बेस्ड एग्ज़ाम पेपर में आए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीटी एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट किए थे जेके एसएसबी ने, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे जीके के 30 क्वेश्चंस। ये आपके अपकमिंग बीएलडब्ल्यू एफ डबल ए लगभग हर एक एग्ज़ाम जिसमें जीके आपको पूछी जाती है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन परमंडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च, और साथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है परमंडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो गाइज, ऑप्शन है ए लोहड़ी, बी बैसाखी, सी परमंडल मेला और डी बाहू मेला। मैं आपको बता दूं इसमें से जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, सिंपली परमंडल मेला जो है वो इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड फोनोग्राफ। तो इनमें से किसने इन्वेंट किया था फोनोग्राफ को। ऑप्शंस हैं थॉमस एडिसन, बी ऑप्शन है इसैक न्यूटन, सी ऑप्शन है निकोला टेस्ला और डी ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी थॉमस एल्वा एडिसन ने ही इन्वेंट किया था फोनोग्राफ को। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो लोकेटेड है यूटी ऑफ जेएनके में। तो ऑप्शंस हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, बी है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, सी है डचिंगम नेशनल पार्क और डी है नमेरी नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो आपको सबको पता होगा कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, यानी डचिंगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जेएनके। जहाँ तक बात है काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये असम में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है। मुझे आप बताइएगा कि ऑप्शन डी जो है नामेरी नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, ये आप ऑप्शंस में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा हाईवे है जो कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को। ऑप्शंस हैं नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 502, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 144 और साथ में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 202। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, यानी नेशनल हाईवे 44 जो कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डांस इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर आर रिचुअल्स ऑफ वेडिंग व्हेन द ब्राइड्स अबाउट टू लीव हर पेरेंटियल होम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इट्स सिंपली आपसे पूछा गया है एक डांस फॉर्म के बारे में कि ये कौन सा डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है आफ्टर द ऑल रिचुअल्स ऑफ वेडिंग। जब वेडिंग के सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर दिए जाते हैं उसके बाद ब्राइड जब अपने घर को लीव कर रहे होते हैं उस समय पे, और ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं वेंगी नच्चू, बी ऑप्शन है दुम्मर डांस, सी है हफीज़ा डांस और डी है बाण जश्न। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी वेंगू नचू जो है वो परफॉर्म किया जाता है आफ्टर द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग। ठीक है, चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ JNK पंचायती राज 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो इनमें से कौन सी सेक्शन है 1989 पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग जो डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत से। तो ऑप्शन है सेक्शन 14, बी ऑप्शन है सेक्शन 30, सी ऑप्शन है सेक्शन 24 और डी ऑप्शन है सेक्शन 4। मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी सेक्शन 4 इज डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत अकॉर्डिंग टू JNK पंचायती राज एक्ट 1989।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुनैनी नेशनल टनल इज आल्सो नोन एज। चुनैनी नेशनल टनल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं न्यू कटराज न्यू कटराज टनल, बी ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, सी ऑप्शन है पीर पंजाल रेलवे टनल और डी ऑप्शन है अटल टनल। तो मैक्सिमम में से आपको पता ही होगा इसका, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है अब चुनैनी नाशरी टनल को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज का 8th क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 वाज प्रोमulgated इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कब फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर प्रोमulgated की गई थी? तो ऑप्शंस हैं 1935 में, 1945 में, 1936 और या फिर 1921। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी 1935 में प्रोमोगेट किया गया था फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये जेके एसएसबी के द्वारा सीबीटी एग्ज़ाम में अपने पूछे गए थे। तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपली आपसे पूछा है कि जो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड करती है जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड करती है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के? ऑप्शंस हैं पुंछ, बी ऑप्शन है उधमपुर, सी ऑप्शन है जम्मू और डी ऑप्शन है रामबन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ऑफ JNK। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की जो बहुत फेमस या बहुत इंपॉर्टेंट समर क्रॉप के नाम से जानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है सेफ्रॉन, बी है बार्ले, सी है मिलेट और डी ऑप्शन है वीट। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी मिलेट। मिलेट के रूप में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जैसे बाजरा, ज्वार, ये सारी जो क्रॉप्स हैं इनको मिलेट्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि इनके लिए आपको ना ही एक्सेसिव वाटर की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल कंडीशंस में भी आप इनको उगा सकते हैं। इनको इवन UN में भी अब फ्यूचर क्रॉप्स के रूप में जाना जा रहा है। जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी तब भी हम मिलेट्स को ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन राइट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल एंड डोडा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से क्या मिलता है हमें फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल और साथ में डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शंस हैं एशियाटिक लॉयन, बी ऑप्शन है एलिफेंट्स, सी ऑप्शन है नीलगिरी ताहर और डी ऑप्शन है लेपर्ड्स। तो मैं आपको बता दूं ना ही एशियाटिक लॉयन, एलिफेंट्स, नीलगाय ताहिर मिलता है यहाँ पे मिलता है लेपर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट रहेगा। नीलगिरी ताहिर इन पीर पंजाल और डोडा में नहीं मिलता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर केम टू एंड विद द डेथ ऑफ देयर किंग। तो मुगल डोमिनियन जो थी वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में यानी कश्मीर में बेसिकली वो उसका एंड हुआ था विद द डेथ ऑफ। तो आपको वो याद रखना है विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, इनकी डोमिनियन यहाँ पे श्रीनगर में ख़त्म हो गई थी। लेकिन आपको यहाँ पे पूछी गई है डेट, तो क्या डेट रहेगी? ऑप्शंस हैं 1847, 1807, 1747 और 1707। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 1707 AD में मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ देयर किंग औरंगजेब। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज़ द बाहू कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड एट।
तो बाहू कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए उधमपुर, बी पुंछ, सी रामबन और डी जम्मू। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर सिंपली डी ऑप्शन रहेगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बाहू कंजर्वेशन रिजर्व। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्य सभा। तो सिंपली आपसे ये बहुत बार पूछा गया है। लास्ट टाइम मैंने जो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए थे वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में ये किसने पास किया था, मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो वो अमित शाह ने किया था। और कब किया था तो मैं आपको बता दूं इसके ऑप्शंस बिना पढ़े ही आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। 5 अगस्त 2019 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह। ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट डे ये पास ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। ये सेम डेट में वहाँ पे पास हो गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट का असेंट में भी ये पूछा जाता है। तो प्रेसिडेंट का असेंट इसको मिला था 8 अगस्त 2019 को, ये भी ध्यान में रखना है। 2000 2019 एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज़ इन श्रीनगर। इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है इंडिया का जो श्रीनगर में लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी ऑप्शन है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट को बोलते हैं। कुछ जगह पे आपने बडगाम भी देखने को मिलेगा लेकिन वो रॉन्ग है, ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर अगर शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है ऐसा भी क्वेश्चन आता तो आपने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को ही वहाँ पे करेक्ट करना है, ध्यान में रखना। JKSSB भी इसी को मानता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 है बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ ऑन रिवर। तो कौन सी रिवर पे है। ऑप्शन है इंडस रिवर पर, सी बी ऑप्शन है चिनाब रिवर पर, सी ऑप्शन है झेलम और डी ऑप्शन है रावी रिवर पर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर चिनाब। ठीक है, तो गाइज़ लगभग हाफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को मैं शेयर करने के लिए तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एशियाज ओनली हेलिस्किंग रिजॉर्ट। तो ये कहाँ पे है तो ऑप्शंस है मुंबई, गोवा, पंजाब और साथ में गुलमर्ग। तो मैं आपको बता दूं इसका सिंपली बहुत इजी सा राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलमर्ग, जो कहाँ पे है तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। द रिवर तावी इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्प्रिंग। तो आपसे सिंपली पूछा हुआ है ओरिजिन ऑफ द रिवर तावी। तो ऑप्शंस हैं खून स्प्रिंग, बी ऑप्शन है नगरी परोले, सी ऑप्शन है कैलाश कुंड स्प्रिंग और डी ऑप्शन है वेरीनाग स्प्रिंग। तो आपको इसलिए इससे पता चल गया होगा कि सी ऑप्शन इसका जो है कैलाश कुंड स्प्रिंग भद्रवाह में, वहीं से ओरिजिन होता है रिवर तावी का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और डी ऑप्शन है वेरीनाग स्प्रिंग। तो वेरीनाग स्प्रिंग से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है ये आप बता सकते हैं ऑप्शंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है वो JNK में, तो उसको आप बता सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हु इंट्रोड्यूस द बुद्धिज़्म टू द वैली ऑफ कश्मीर। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि कश्मीर में बुद्धिज़्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शंस हैं एम्परर अशोका, बी ऑप्शन है एम्परर शेर शाह, सी ऑप्शन है एम्परर शाहजहाँ और डी ऑप्शन है एम्परर अकबर। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एम्परर अशोका ने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज़्म को इन द वैली ऑफ कश्मीर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा एक पॉपुलर फोक म्यूज़िक है जम्मू एंड कश्मीर का? ऑप्शंस हैं सोहार, बी ऑप्शन है ओवी, और सी ऑप्शन है पंडवानी, और डी ऑप्शन है चक्री। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी चक्री। चक्री इज़ द पॉपुलर पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे रन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी? तो इनमें से कौन सा ऐसा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जो रन करता है कश्मीर टू कन्याकुमारी? ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो ऑप्शंस तो दिए हुए हैं NH 44, NH 27, NH 30 और NH 52। तो राइट आंसर इनमें से है ऑप्शन ए, यानी NH 44, नेशनल हाईवे 44 रन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ही मैंने आपको पहले ही बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए राइट रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट? तो जम्मू एंड कश्मीर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की दो फेमस सिग्निफिकेंट लेक्स कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं ए शेषनाग एंड गांदरबल लेक्स, बी ऑप्शन है गांदरबल एंड नागिन लेक, सी ऑप्शन है तारसर एंड मार्सल लेक, और डी ऑप्शन है नागिन एंड शेषनाग लेक्स। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, तारसर एंड मार्सल लेक are located in the Pulwama district and are two most significant lakes of Pulwama district। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर? इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम श्राइन कौन सा है कश्मीर में? ऑप्शंस हैं ए दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन, बी ऑप्शन है हजरत बल श्राइन, सी ऑप्शन है गाजीउद्दीन खान मदरसा, और डी ऑप्शन है ख्वाजा नासिरुद्दीन चिराग। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हजरत बल श्राइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। श्रीनगर वाज रूल्ड by ruled by empire till around the 14th century। तो श्रीनगर was ruled by dash empire till around the 14th century। तो 14th century में यहाँ पे कौन थे? तो मैं आपको बता दूँ ये ऐसा क्वेश्चन था जो चेक के एस ने भी पता नहीं कहाँ से इसका राइट आंसर लगा लिया था कि ये मौर्यन एम्पायर था। ठीक है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मौर्यन एम्पायर इसका कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। ये बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी की, मौर्यन एम्पायर था लगभग 4th सेंचुरी, वो भी BC में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कभी भी मौर्यन तो नहीं हो सकता है। तो 14th सेंचुरी में यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि क्या वो उत्पलास थे, करकोटास थे, या फिर गुप्तास थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 का आपको ध्यान में रखना है, इसका सी ऑप्शन कभी भी राइट नहीं हो सकता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है आज का हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स विल कम अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? तो ऑप्शंस हैं कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, बी ऑप्शन है कुलगाम एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट, सी ऑप्शन है रामबन एंड कुलगाम, और डी ऑप्शन है कुलगाम एंड शोपियां। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट will come under Union Territory of Ladakh after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा 25 क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट वाज एनेक्स टू JNK बाय महाराजा गुलाब सिंह, मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट? ठीक है, तो इट एन है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेस देना यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया था मैं। तो इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन हैं 1846 AD, बी ऑप्शन है 1910 AD, और सी ऑप्शन है 1900 AD,
और डी ऑप्शन है 1886 एडी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी 1846 एडी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन ए था यही राइट था आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर इसमें कोई चेंजेस होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री इज पॉपुलरली कॉल्ड एज। तो लाल बहादुर शास्त्री को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शंस हैं मैन ऑफ पीस, बी ऑप्शन है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसा, सी ऑप्शन है पेट्रोइड ऑफ पेट्रोइड्स, डी ऑप्शन है फ्रंटियर गांधी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता था लाल बहादुर शास्त्री को, जिनका बर्थ डेट सेम है 2 अक्टूबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इनमें से लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर था की के अकॉर्डिंग वो लगाया गया था ऑप्शन सी यानी हमीज नेशनल पार्क को उन्होंने बताया था कि ये है लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख यूटी में। तो इसका अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लिखा होगा तो ही आपको हेमिस नेशनल पार्क इसका राइट आंसर लगाना है, नहीं तो आप इसका राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन ए यानी किश्तवाड़ नेशनल पार्क को। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर यूटी लिखा होगा तो आपको किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क को आंसर लगाना है, क्योंकि ये अब इंडिया JNK का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लेकिन अगर JNK स्टेट जब थी जिसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था तो उस टाइम पे हेमिस नेशनल पार्क को माना जाता था एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन JNK स्टेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 28 को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। मानसबल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो मानसबल लेक जिसको जाना जाता है एज द डिपेस्ट लेक ऑफ JNK, तो ये लोकेटेड है, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये बारामूला में है, बी ऑप्शन है बडगाम, सी है कुपवाड़ा और डी ऑप्शन है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका जो डी ऑप्शन है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट यही इसका राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गांदरबल। इसके बाद चलते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। ये CBT एग्ज़ाम में लास्ट आखिरी क्वेश्चन था GK सेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एंटर्ड द वैली बाय Pakil spent a few days at Baramulla and according to Tariq Hassan the city had been decorated like a bride। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं अली आदिल शाह वन, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है रतन सिंह और डी ऑप्शन है अकबर। तो मैं आपको बता दूं ये हुआ था ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अकबर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसी के साथ आज के जो CBT एग्ज़ाम में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस अक्सर लाता ही रहता हूँ जो आपके अपकमिंग JK SSB के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।